नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गोड़ एक बार फिर हाजिर हूं एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 18 अप्रैल 2024 गुरुवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। 19 अप्रैल से पहले चरण की मतदान प्रक्रिया शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली है और आज सभी पोलिंग स्टेशन के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना भी कर दिया गया है। राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण में 12 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होंगे। एक अनुमान के अनुसार राजस्थान की 12 लोकसभा सीटों के लिए 2.54 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उच्चतम न्यायालय ने चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की मशीन से पड़े मतों के साथ वीवीपैट की पर्चियों के 100% मिलान और फिर मतपत्रों से चुनाव कराने की पुरानी व्यवस्था लागू करने की मांग वाली याचिका पर गुरुवार को चुनाव आयोग से वर्तमान व्यवस्था में उम्मीदवारों के प्रतिनिधि के शामिल होने, छेड़छाड़ रोकने सहित तमाम प्रक्रियाओं और कार्यप्रणालियों से संबंधित आशंकाओं को दूर करने को कहा। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने याचिका पर सुनवाई के दौरान उपचुनाव आयुक्त नितेश व्यास से पूछा कि आप हमें पूरी प्रक्रिया बताएं कि उम्मीदवारों के प्रतिनिधि कैसे शामिल होते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए आज एक वीडियो जारी किया है। गांधी ने लोकसभा चुनाव के पहले चरण के एक दिन पहले जारी एक वीडियो संदेश में कहा कि मेरे प्यारे कार्यकर्ता साथियों, आप हमारी पार्टी की रीढ़ की हड्डी हैं। मैंने सोचा चुनाव का समय है, मैं आपसे थोड़ी सी बात कर लूं। ये आम चुनाव नहीं है, ये संविधान और लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है जिसमें आप जैसे बब्बर शेर कार्यकर्ताओं के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस की सोच और विचारधारा आपके अंदर है, आपकी रगों में है। सीएस सुधांश पंत आज 18 अप्रैल को 9:15 बजे अचानक विद्युत भवन पहुंच गए। सीएस के विद्युत भवन पहुंचने की जानकारी कार्मिकों को लगी तो वे हांफते हांफते भागे दौड़े हुए दफ्तर पहुंच रहे थे। सीएस ने निरीक्षण के दौरान कंप्यूटर खुलवाकर फाइलों की पेंडेसी देखी। कई अधिकारियों के चैम्बर भी खुद पहुंचे। बाद में सीएस ने कहा कि जब अधिकारी ही लेट आएंगे तो कैसे काम चलेगा, और इसके साथ ही जीएस के वहां दिखने पर कहा कि आपका चैम्बर सचिवालय में नहीं है क्या। जीएस स्तर के अधिकारियों का चैम्बर सचिवालय में ही होना चाहिए, और इसके बाद एक एक कर कई अधिकारियों के वे चैम्बर में पहुंचे। राजस्थान में 19 अप्रैल को लोकसभा चुनावों के लिए पहले चरण का मतदान होने जा रहा है और इस दिन प्रदेश की 12 सीटों पर वोटिंग होगी। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे चरण के प्रचार अभियान के तहत बांसवाड़ा में आकर भाजपा पक्ष में विशाल सभा को संबोधित करेंगे। पहले पीएम मोदी 22 अप्रैल को दौरा करने वाले थे, लेकिन अब ये दौरा एक दिन पहले 21 अप्रैल को है। राजस्थान में पहले चरण की 12 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को चुनाव होने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक सादुलपुर के राजकीय महाविद्यालय से सुबह पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया था और इसी दौरान कार्मिक ताराचंद पुत्र रूपाराम की अचानक तबीयत खराब हो गई। इस पर उन्हें उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 2 घंटे तक चले उपचार के बाद उन्हें बचाया नहीं जा सका। जयपुर में कल वोटिंग है और इसके लिए आज निर्वाचन विभाग ने पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी है। जयपुर शहर के सभी बूथों पर पहले 50 वोटर्स को इस बार निर्वाचन विभाग स्क्रैच कूपन देगा और वोटिंग कल सुबह 7 बजे से शुरू होगी। इस दौरान सुबह 7 से 11 बजे तक पहुंचने वाले लोगों को पार्किंग भी फ्री मिलेगी और तभी वोटिंग के लिए आज जयपुर शहर में 3 जगह से पोलिंग पार्टियां रवाना की गई। लोकसभा चुनाव में रुपए और शराब का दुरुपयोग रोकने के लिए आचार संहिता की पालना की जा रही है। प्रदेश में पुलिस सीजर की कार्रवाई कर रही है। एटीएस महानिरीक्षक पुलिस द्वारा जारी की गई सूची में चूरू में सर्वाधिक कार्रवाई की गई और वहीं दूसरे स्थान पर दौसा जिला है। चूरू एसपी जय यादव ने बताया कि नकदी, शराब, मादक पदार्थ आदि के खिलाफ 16 मार्च को आचार संहिता चलने के साथ ही कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हरियाणा सीमा पर 14 जगह नाकेबंदी की गई। डीएसटी टीम को एक्टिव किया गया और जिले के 20 थानों को कार्रवाई करने के निर्देश देकर विशेष टास्क दी गई। उत्तर रेलवे के अंबाला रेल मंडल पर जारी किसान आंदोलन के कारण राजस्थान में रेल यातायात पर बड़ा असर पड़ने वाला है। इस आंदोलन के कारण राजस्थान से गुजरने वाली कई ट्रेनें प्रभावित होगी। कैप्टन शशि किरण के अनुसार इस किसान आंदोलन के कारण उत्तर पश्चिमी रेलवे की 4 ट्रेनें रद्द कर दी गई है और इसके अलावा 3 ट्रेनों का मार्ग बदला गया है। राजस्थान में 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव 2024 के तहत पहले चरण की वोटिंग होगी। हनुमानगढ़ के 81,220 विद्यार्थियों ने एक पाती माता पिता के नाम वोट पाती लिखकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इस बीच जिले में 16 अप्रैल 2024 को एक दिन, एक समय और 1 घंटे में वोट पातियां लिखी गई। इसके लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन की ओर से जिला निर्वाचन अधिकारी हनुमानगढ़ के नाम प्रोविजनल सर्टिफिकेट जारी किया गया है।
प्रतापगढ़ में भगवान की भक्ति में ऐसा मन लगा कि माँ बेटी एक साथ सांसारिक जीवन को त्याग करने जा रही हैं। 1 लाख रुपए महीने की नौकरी छोड़कर एक सरकारी टीचर अपनी बेटी के साथ दीक्षा लेगी। बेटी ने सांसारिक जीवन त्यागने के बारे में जब परिवार से बात की तो उन्होंने उम्र का हवाला देते हुए मना कर दिया। इसके बाद माँ बेटी दोनों ने भक्ति मार्ग पर चलने के इरादे से परिवार को तैयार कर लिया। छोटी सादड़ी में होने वाले इस कार्यक्रम के लिए तैयारियां पूरी हो गई है और अब 40 साल की प्रीति बहन अपनी 11 साल की बेटी सारा के साथ दीक्षा ग्रहण करेंगी। राजस्थान में आज और कल आंधी और बारिश का अलर्ट है। आज जैसलमेर और बाड़मेर में सुबह से बादल छाए हुए हैं। बाकी जिलों में मौसम साफ है। मौसम केंद्र जयपुर के मुताबिक आज दोपहर के बाद बादल छा सकते हैं। 19 अप्रैल को पश्चिमी राजस्थान के जिलों के साथ सीकर, दौसा, अलवर और दोपहर या देर शाम को कुछ जगह 400 की स्पीड से आंधी चल सकती है। सीकर में जॉब की तलाश कर रहे युवक को विदेश में नौकरी का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक त्रिलोक बागड़ी निवासी लक्ष्मणगढ़ ने बताया कि वह बेरोजगार है और जॉब की तलाश में था। मेरे बीकानेर के रहने वाले मामाराज से परिचय है। मामराज ने मुझसे कहा कि दिल्ली का रहने वाला उसका परिचय साथी महावीर दिल्ली से कनाडा भेजने का काम करता है, जो 16 लाख रुपए लेगा और त्रिलोक को कनाडा में अच्छी जॉब लगवा देगा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित कोटा दौरे के कार्यक्रम में बदलाव हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री शनिवार 20 अप्रैल को दोपहर 12 बजे करीब सीएडी ग्राउंड में आम सभा को संबोधित करेंगे। पहले ये सभा बूंदी रोड पर से जीएमएम टाउनशिप गणेशपाल मंदिर के सामने होनी थी। बीजेपी शहर के अध्यक्ष राकेश जैन ने बताया कि ओम बिरला के पक्ष में केंद्रीय मंत्री अमित शाह 20 अप्रैल को दोपहर 12 बजे जनता को संबोधित करेंगे। ये सभी बूंदी रोड के जगह अब सीएसडी ग्राउंड आईएमटीआई के पास होगी। चित्तौड़गढ़ में भूजल के अवैध दोहन को लेकर प्रशासन अब एक्शन मोड में आ गया है। चित्तौड़गढ़ में हो रहे भूजल के दोहन को लेकर प्रशासन अब एक्शन मोड पर है। जिला कलेक्टर के आदेश पर इसे रोकने के लिए एक टीम का भी गठन किया गया है और साथ ही संबंधित औद्योगिक इकाइयों को इस तरह से पानी के टैंकर नहीं मिल जाने के लिए पाबंद भी किया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।